उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि सैफुल्लाह पराचा कौन है? इनको सबसे बदनाम ज़माना जेल गवांतानामो बे में क्यों कैद किया गया? सैफुल्लाह पराचा को किस वजह से गिरफ्तार करके जेल में कैद किया गया? इन पर बेईमाना तशद्दुद क्यों किया जाता है? आखिर इनका कसूर क्या है? गवांतानामो बे नामी बदतरीन जेल में क्या कुछ होता है और कैसे कैदियों पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया जाता है, इसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सन 2003 की गर्मियों की बात है जब कराची के ताजिर सैफुल्लाह पराचा ने अमरीकी बिजनेसमैन के साथ मुलाकात के लिए कराची से बैंकॉक के लिए परवाज ली, लेकिन ना वो कभी इस मीटिंग में पहुंच सके और ना ही वो आज तक अपने घर वापस लौट सके। सैफुल्लाह पराचा को CIA ने जुलाई 2003 में बैंकॉक एयरपोर्ट से हिरासत में लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस पर मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें बताया गया कि इन्हें अलकायदा को मुआवनत फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद सितंबर 2004 तक सैफुल्लाह पराचा को अफगानिस्तान में बगराम के फिजाई अड्डे पर वाक़े हिरासती मरकज में कैद रखा गया और फिर गवांतानामो बे की बदनाम ज़माना अमरीकी जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो 17 साल तक कैद रहने वाले वाहिद कैदी थे, जिन पर ना तो कोई फर्द जुर्म आयद की गई और ना ही इन पर मुकदमा चलाया गया। सैफुल्लाह ना सिर्फ गवांतानामो बे के सबसे पुराने बल्कि सबसे उम्र रसीदा कैदी हैं, जिन्हें इनकी एहलिया के मुताबिक दौरान हिरासत 2 बार दिल का दौरा पड़ा। ताहम प्रिजनर रिव्यू बोर्ड ने हाल ही में 2 दीगर कैदियों के हमरा पराचा की रिहाई की मंजूरी दे दी थी। इनके वकील के मुताबिक हुक्म में कहा गया था कि पराचा से अब अमेरिका को कोई आइंदा खतरा नहीं है। सबसे अहम सवाल यह है कि सैफुल्लाह पराचा को क्यों गिरफ्तार किया गया? सैफुल्लाह के खानदान वालों के लिए इनकी अचानक गिरफ्तारी एक धचका जरूर थी, लेकिन वो अपने खानदान के पहले फर्द नहीं थे जिन्हें अलकायदा को मुआवनत फराहम करने के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। सैफुल्लाह पराचा की गिरफ्तारी से कुछ अरसे कबल ही इनके सबसे बड़े बेटे उज़ैर पराचा को मार्च 2003 में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया और उज़ैर पराचा की जानिब से दौरान तफ्तीश दिए गए बयानात ही दरअसल सैफुल्लाह पराचा की गिरफ्तारी की एक अहम वजह बने। जब उज़ैर पराचा को गिरफ्तार किया गया तो इन पर इल्जाम था कि इन्होंने अलकायदा के रुकन माजिद खान और अमाराल बलोची को दहशतगर्दी के लिए मुआवनत फराहम की। तहम उज़ैर पराचा ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्होंने माजिद खान की कुछ कागजात के हसूल में मदद जरूर की, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि माजिद खान या अमाराल बलोची का ताल्लुक अलकायदा से है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, उज़ैर पराचा की उम्र 23 साल थी जब उन्हें अमेरिका की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की जानिब से 2003 में न्यूयॉर्क से गिरफ्तार किया गया। उज़ैर पराचा अपने वालिद सैफुल्लाह की तरह अमरीकी शहरियत के हामिल थे और अपने कारोबार के सिलसिले में अमेरिका में मौजूद थे, ताकि वो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को कराची में वाक़े इनके वालिद के पुरतायुश अपार्टमेंट्स फरोख्त कर सके। उज़ैर पराचा का रहन सहन और हुलिया मॉडर्न था, क्योंकि वो ना सिर्फ मुतअद्दिद बार अमेरिका का सफर कर चुके थे बल्कि इन्होंने कराची के मशहूर निजी स्कूल से तालीम भी हासिल की थी। उज़ैर पराचा ने दौरान तफ्तीश बताया कि इन्होंने माजिद खान की मदद अपने वालिद सैफुल्लाह पराचा के कहने पर की। माजिद खान अमरीकी नजाद पाकिस्तानी हैं और वो मैरीलैंड के रिहायशी थे जब वो अपने वालिद के गैस स्टेशन पर काम करते थे। माजिद खान को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 मार्च 2003 को कराची से हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के बाद 3.5 साल तक इन्हें खुफिया हिरासती मराकज में रखा गया और इनके अहले खाना का भी इनसे कोई राब्ता नहीं था। माजिद खान पर इल्जाम था कि वो 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ मिलकर अमेरिका में एक गैस स्टेशन को धमाके से उड़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उज़ैर पराचा के पुलिस को दिए गए बयानात के मुताबिक माजिद खान ने इन्हें इनके इमिग्रेशन दस्तावेजात से मुतल्लिक पेशरफ्त जानने और अमेरिका में इनके नाम पर कायम पोस्ट ऑफिस बंद करने में मदद तलब की थी। अमेरिकी हुकूमत का दावा है कि यह वही पोस्ट ऑफिस बॉक्स है जिसे डॉक्टर आफिया सदीकी ने माजिद खान के नाम पर मैरीलैंड में खोला और इसी मकसद के लिए इन्होंने दिसंबर 2002 में अमेरिका का सफर किया, लेकिन डॉक्टर आफिया सदीकी ने इस इल्जाम की तरदीद की है और इनका कहना है कि वो अमेरिका नौकरी की तलाश करने के मकसद से गई थी। जब उज़ैर पराचा को गिरफ्तार किया गया तो इनसे इस पोस्ट ऑफिस की चाबी भी बरामद हुई। इसके अलावा माजिद खान ने उज़ैर को अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने को कहा और इसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाने को कहा। इसका मकसद ये तासुर देना था कि माजिद खान अमेरिका में है। तहम उज़ैर को ये दोनों ही काम करने का मौका नहीं मिला और वो गिरफ्तार कर लिए गए। दोस्तों, उज़ैर पराचा पर एक और मुबैना अलकायदा रुकन अमाराल बलोची से ताल्लुकात का इल्जाम भी आयद किया गया।
ताहम उजैर के मुताबिक इन्होंने अमाराल बलोची से सिर्फ इसलिए मुलाकात की थी क्योंकि इन्होंने इनके वालिद के कारोबार में 18 से 20 लाख डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा जाहिर किया था। अमाराल बलोची खालिद शेख मोहम्मद के भांजे थे और डॉक्टर आफिया सदीकी के दूसरे शौहर थे। उजैर ने गिरफ्तारी के फौरन बाद दिए गए बयान में कहा था कि इनको लगता है कि इनके वालिद सैफुल्लाह पराचा के अलकायदा से ताल्लुकात हैं, लेकिन इनके वालिद ने कभी इनसे इस मुतल्लिक बात नहीं की। लेकिन बाद में उजैर पराचा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उजैर ने यह बयान दबाव में आकर दिया था। उजैर पराचा और सैफुल्लाह पराचा दोनों का इसरार था कि इन्होंने माजिद खान और अमाराल बलोची की मदद जरूर की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इन दोनों का ताल्लुक अलकायदा से है। 2006 में अमरीकी अदालत ने उजैर पराचा को अलकायदा के अरकान की मदद के जुर्म में 30 साल कैद की सजा सुनाई। 2018 में इसी अदालत के जज ने नए शवाहिद सामने आने की रोशनी में इस फैसले को कालअदम करार दिया और ट्रायल को नए सिरे से करने का हुक्म दिया। अलबत्ता अमरीकी हुकूमत ने इस ट्रायल की मजीद पैरवी करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि क्योंकि उजैर 16 साल अपनी सजा काट चुके हैं और इन्होंने अपनी अमरीकी शहरियत से भी दस्तबरदार होने पर रजामंदी जाहिर की है, लिहाजा हुकूमत मजीद वक्त और वसाइल इस केस पर खर्च करना नहीं चाहती। जिसके बाद उजैर पराचा को 2020 में रिहा करके पाकिस्तान भिजवा दिया गया। दोस्तों, सवाल ये भी पैदा होता है कि सैफुल्लाह पराचा पर दहशतगर्दों को मुआवनत फराहम करने के इल्जामात क्यों लगे। दरअसल गिरफ्तारी से कबल सैफुल्लाह पराचा का शुमार कराची के कामयाब बिजनेसमैनों में होता था। वो 1970 में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल करने अमेरिका गए। वो अपनी डिग्री तो मुकम्मल न कर सके, लेकिन 1974 में इन्होंने अपने भाई की मदद से ग्लोबल ट्रैवल सर्विसेज के नाम से ट्रैवल एजेंसी खोली और 13 साल अमेरिका में ही गुजारे। अमेरिका में ही इनकी मुलाकात अपनी अहलिया फरद से हुई और 1979 में इनकी शादी हुई, जिससे इनके 4 बच्चे हैं। सैफुल्लाह पराचा नमाज के पाबंद थे और साहिब हैसियत होने की वजह से खैराती कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इन्होंने अपने बच्चों को कराची के बेहतरीन स्कूलों से तालीम दिलवाई। साल 2009 में बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में सैफुल्लाह की एहलिया ने बताया था कि सैफुल्लाह पराचा 9/11 से पहले 2 मरतबा अफगानिस्तान भी गए, जहां इनकी उसामा बिन लादेन से मुलाकात हुई थी। फरद पराचा के मुताबिक इनके शौहर सनतकारों का वफद लेकर अफगानिस्तान गए थे ताकि मुसलमान भाइयों की मदद के लिए इस तबाह हाल मुल्क में प्लास्टिक और बाइसिकल की फैक्ट्रियां लगाई जा सकें। सैफुल्लाह पराचा ने उसामा बिन लादेन से कहा था कि तुम जो यहां कर रहे हो इससे अमेरिका तुम्हारे खिलाफ हो गया है, तुम अपना मौक़िफ़ बताओ और हमें इंटरव्यू दो। इस मकसद के लिए वो अपना विजिटिंग कार्ड भी उसामा के पास छोड़ आए थे। जबकि अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक अफगानिस्तान में अलकायदा के एक कंपाउंड पर छापे के दौरान सैफुल्लाह का विजिटिंग कार्ड बरामद हुआ, जिसके बाद इन पर इल्जाम आयद किया गया कि इन्होंने उसामा को पाकिस्तान में अपने नशरियाती बिजनेस पर अलकायदा के प्रोपेगेंडा करने की पेशकश की। इस जुर्म में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बदनामे जमाना जेल गवांतानामो बे में डाल दिया गया, जहां इन पर इंसानियत सोज तशद्दुद किया जाता रहा। गवांतानामो बे जेल अमेरिका की इंतहाई खौफनाक जेल है, जहां दहशतगर्दी में मुलव्विस मुजरिमों को दर्दनाक सजाएं दी जाती हैं। ये वो अकूबत खाना है जिसे जमीन पर मौजूद कैदियों का जहन्नुम करार दिया जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।